हाँ जी, अब स्टार्ट है तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग को। कल जो है वो सबने डाउनलोड कर ली थी, एक्सटेंशन डाउनलोड कर ली थी, सबके लैपटॉप में एक्सटेंशन है इस वक्त? यस मैम। जी मैम, हो गई थी। ठीक हो गया, गुड। अब जैसे हमने जिक्र किया है प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग का, ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, एक सोर्स से प्रोडक्ट्स को लेते हैं, दूसरे सोर्स पे प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो हमारे पास वो प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसको हम अपने अकाउंट पे लिस्ट करें और उससे जो है हम सेल लें, तभी हम प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं ना, जब हमारी जो प्रोडक्ट है वो दोनों तरफ हो, अमेजोन पे भी हो और उस वेबसाइट पे भी हो, उस प्लेटफॉर्म पे भी हो जहां से हमने सोर्स करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो ड्रॉप शिपिंग का है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग। अगर आपकी प्रोडक्ट हंटिंग पे ग्रिप है, आप अच्छे से कर सकते हो, तो आप ई कॉमर्स की फील्ड में जो है वो सक्सेसफुल रहोगे, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग जो है वो बेसिक टूल है अमेजोन का, ई कॉमर्स का। तो आपने इसको इस पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये आपकी क्लियर हो जाती है तो फिर आपको जो है वो मसला नहीं होगा। तो अब आप लोग साथ साथ करेंगे या मैं करवाऊं ऐसे? आप लोगों ने लैपटॉप ओपन साथ ही करेंगे। जी मैम, लैपटॉप ओपन है, आप साथ साथ चलें, ठीक है। करते जाएंगे। अब आप यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी जो है कीवर्ड सर्च करिएगा। अमेजोन को ओपन करें, amazon.com को। मुबीना एंड हमजा भाई, आप हैं इधर? आप सुन रहे हैं? यस मैम। हो गया ओपन। समझ आ रही है आपको? आप न्यू है, अगर आपको किसी चीज की समझ ना आई हो तो आप पूछ लें। हमने amazon.com को ओपन किया है और अब हम यहाँ से सर्च करते हैं। हम यहाँ से सर्च करते हैं, ज्यादातर जो है सेल होती है ऐसी प्रोडक्ट्स पे जो डेली यूज की होती हैं, जैसे आपके पास ग्रोसरी हो गई है, डिटर्जेंट्स हो गए हैं, वाइप्स हो गई हैं, ये चीजें। बाकी जो होती हैं जैसे सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं, एक सीजन में यूज होती हैं, जैसे सर्दियां हैं तो आप वो लोशन वगैरह यूज करते हो, तो ये चीजें आपने सर्च नहीं करनी क्योंकि ये डेली यूज में नहीं होती, ये सीजनल प्रोडक्ट्स हैं। तो आपने वो चूज करनी है जिनकी जो है डेली, मोस्टली जो है वो ग्रोसरी की ज्यादा सेल होती है, ज्यादातर जो लिस्टिंग हम लोग करते हैं वो ग्रोसरी की होती है। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं, जैसे हम निकाल लेते हैं, क्या निकालें, फ्लशेबल वाइप्स ही निकाल लेते हैं। मैम फ्लशेबल वाइप्स की पहले भी सर्चिंग की थी, कोई और नया प्रोडक्ट निकाल ले। आप बताएं, उसी की निकाल लेते हैं। स्नैक्स निकालने को डिटर्जेंट्स कर रहे हैं। हाँ जी, पीनट्स कर लें, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स कर लेते हैं, ठीक है। मैम ज्यादा सेल्स किचन वाली, किचन किचन चीज की कोई सर्चिंग हाँ जी, कर किचन लें, की या फिर जिस तरह बॉटल्स किचन वगैरह वो भी की, डेली यूज की चीज है। हाउस होल्ड की किचन की जो है डेली यूज में आ जाती है। अच्छा, हाउस होल्ड की निकाल लेते हैं। हाउस होल्ड की कोई बताएं आप? हाउस होल्ड की है ये, डिटर्जेंट्स भी हाउस होल्ड की है ना, हाउस में यूज की जाती है। तो ये हमारे पास पड़ी हैं, ये पड़ी हैं। तो हंटिंग के लिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है कि आपने जो सेल करनी है प्रोडक्ट्स, वो उन पे अमेजोन ना बैठा हो, वो सोल्ड बाय शिप बाय अमेजोन ना हो। क्योंकि आप देखो, जैसे ये एक प्रोडक्ट है, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ओपन की, मैं पूछ रहा हूँ सर,
ये हमने डिटर्जेंट्स को ओपन कर लिया है और हम इनमें से कोई भी उठा लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया, इसके एक क्राइटेरिया होता है। सबसे पहली चीज क्या है कि जो प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं उस पर अमेजोन खुद ना बैठा हो। अब आप देखें कि अगर अमेजोन खुद ही उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा होगा तो आपकी सेल कभी भी नहीं आएगी। तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को चूज करना है जो जिन पे जो है वो अमेजोन ना बैठा हो। ये आपको कैसे पता चलेगा, जैसे ये नेट बड़ा स्लो चल रहा है, डाटा डाउनलोड ही हो रहा है। ये है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड, ये एक प्रोडक्ट है, यहाँ से लेके बेस्ट सेलर से लेके यहाँ तक जो है ये एक प्रोडक्ट कवर अप हो रही है। ये पूरा जो बॉक्स है ये एक ही प्रोडक्ट है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, तो आपने ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं लेना। इस पे भी लिखा हुआ है सोल्ड बाय अमेजोन, इस पे भी अमेजोन खुद बैठा है, इस पे भी। तो हम नीचे देखते हैं, नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास अमेजोन बैठा है, यहाँ पे भी बैठा है, इधर भी बैठा है। मजीद नीचे आते हैं, ये देखते हैं, आई थिंक इस पे नहीं बैठा है अमेजोन, ठीक है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ये हमने ओपन कर लिया। ये जो आपको सारा डाटा शो हो रहा है ना, ये जो न्यू है उनके लैपटॉप पे भी नहीं शो हो होगा क्योंकि आप लोगों ने एक्सटेंशन नहीं डाउनलोड की। मैं आपको लास्ट पे एक्सटेंशन डाउनलोड करवा दूंगी, आपका सारा डाटा फ्रंट पे आपको शो हो जाएगा। नेटवर्क क्यों इतना ज्यादा स्लो चल रहा है? हाँ जी, तो सबसे पहला स्टेप आपका ये है कि अमेजोन ना बैठा हो, ये आपने देख लेना है। अमेजोन नहीं बैठा, दूसरी चीज आपने क्या देखनी है कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट की प्राइस, ये रही है प्राइस, ठीक है, इसकी जो प्राइस है $100 से कम हो, ज्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स ना हो। सबसे पहली बात अमेजोन ना बैठा हो, दूसरी बात इसका जो है इसकी प्राइस $100 से कम हो, तीसरी बात इसका BSR देख लेना। ये आप नीचे आएंगे ना, ये यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स शो होंगी, वहां पे BSR लिखा होगा, वहां से भी देख सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ये #49 जो लिखा हुआ है ये प्रोडक्ट का BSR है। BSR कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक, मींस जितना, अब देखिए अब ग्रेड है, जैसे ग्रेड फर्स्ट जो है वो ज्यादा अच्छा होता है, ग्रेड 2 उससे कम, ग्रेड 3 उससे कम, तो BSR बेस्ट सेलर रैंक कहते हैं। अब जितना जो BSR कम होगा उतनी ही ज्यादा आपकी जो है प्रोडक्ट की सेल आएगी, मींस आपका सेलर उतना ही अच्छा है, ठीक है। तो ये देखें #1 बेस्ट सेलर, तो ये जो है अच्छी प्रोडक्ट है, इसका सेलर रैंक भी जो है वो अच्छा है, $49 सेलर रैंक है। क्या चीज देख ली, सबसे पहले हमने देखा अमेजोन नहीं बैठा, दूसरी चीज हमने देखी प्राइस लेस देन $100 है, तीसरी चीज हमने देखी इसका BSR जो है 30,000 से कम होना चाहिए। ये तो 49 है ना, जस्ट BSR जो है वो 30,000 से कम होना चाहिए, ठीक है। चौथी चीज हमने देखनी है ये FBM, ये लिखा हुआ है FBM कहते हैं फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। यहाँ से आप देख सकते हैं स्टोर्स ओपन करके, ये आ गए स्टोर्स, ठीक है। अच्छा, इस पे ऑलरेडी बैठा है amazon.com, बाहर नहीं शो हो रहा था। ऐसी प्रोडक्ट्स नहीं लेनी जहाँ पे amazon.com शो हो रहा हो, अभी हम दूसरी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये चीजें आपको समझाने के लिए थी। ये हो गया, सबसे पहले अमेजोन ना बैठा हो, दूसरी प्रोडक्ट की प्राइस $100 से लेस हो, तीसरी BSR 30,000 से कम हो, चौथी जो है इसके ऊपर FBM और FBA, ये क्या चीजें हैं? FBM कहते हैं जैसे ये एक स्टोर बैठा है, ये एक स्टोर का नेम है, सोब मोजो, शिप बाय भी यही है और सोल्ड बाय भी यही है। इसी तरह आप अपना स्टोर यहाँ पे लेके आके बैठ जाओगे और इसी प्रोडक्ट को सेल करोगे, ये होती है ड्रॉप शिपिंग। चौथी चीज आपने क्या चेक कर लेनी है इसमें कि जो FBM है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं स्टोर को, किसी भी स्टोर को। FBM जो है वो 3 से ज्यादा हो, FBA जो है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन के, अमेजोन जो है शिप बाय अमेजोन जो है, जैसे यहाँ पे आ रहा है शिप बाय अमेजोन जो है वो एक दफा हो। अगर 3 बार FBM है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट है तो एक बार FBA हो तो वो हम काउंट कर लेंगे। ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं अमेजोन पे। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ आइए? मैम FBM और FBA का दोबारा मैम बता। FBM का दोबारा बताएं। FBA मैम काइंडली ये अपने पास में नोट थोड़ा करके सा जाइए। आप स्पीड से बोल रहे हैं, आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, FBA और FBM अपने पास में नोट करते जाएं साथ ही। FBA कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, यानी शिप जो होगा उसको अमेजोन शिप कर रहा होगा। FBM आप करेंगे FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट,
इसको ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, FBM भी कहते हैं, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, यानी आपका अपना स्टोर है, आप खुद जो है वो ये काम कर रहे हो। और FBA का मतलब ये है कि आप अमेजोन के थ्रू जो है वो शिप करवा रहे हो। तो अब आप खुद बताएं कि FBA ज्यादा होने चाहिए या FBM ज्यादा होने चाहिए? FBM ज्यादा होने चाहिए ना, क्योंकि अगर FBA होंगे अमेजोन से शिप करवाएंगे तो फिर भी आपको जो है वो मसला होगा। तो इसलिए अगर 3 FBM बैठे हैं, जैसे यहाँ पे देखें ये FBM 6 बैठे हैं इस प्रोडक्ट पे, लेकिन सोल्ड बाय अमेजोन है तो इसको आपने इग्नोर करना है। यहाँ पे देखें FBM 10 बैठे हैं और इस पे अमेजोन बैठा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे अमेजोन इस पे नहीं बैठा। अब ये जो सारी आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ये आपको एक्सटेंशन से शो होगी। अगर आपका सिंपल लैपटॉप है, आपने एक्सटेंशन डाउनलोड नहीं की, एक्सटेंशन होती है ये, जहाँ से आपने ये ग्रेबले वाली, ये रही ग्रेबले ड्रॉप शिपिंग सर्च टूल, ये आप करेंगे तो ये आपको सारा डाटा ऊपर ही शो हो जाएगा, आपको एक एक प्रोडक्ट को ओपन करने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ से देखो ये प्रोडक्ट गेन है, यहाँ पे आपको इसका BSR भी शो हो रहा है, इसका BSR है 4232, इसका आपको ये FBM भी शो हो रहा है 10+ FBM इस पे बैठे हैं, मतलब 10 स्टोर इस पे ऑलरेडी बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज कर रही है, हम सीधे ट्रैक पे जा रहे हैं। बाकी क्या चीज हमने देखनी है, अमेजोन इस पे नहीं बैठा तो हम इसको अब ओपन करके देख लेते हैं। ये हमने इसको, अच्छा मैम FBM की लिमिट कितनी होनी चाहिए? FBM की लिमिट ये है कि जितने हो कोई मसला नहीं है, 3 से ज्यादा मिनिमम। एटलीस्ट 3 तो हो ना जिनके साथ हम कम्पीट कर सकें। मैम क्वेश्चन है कि ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर आप USA में कर रहे हैं, अगर $30 से कम की प्रोडक्ट होगी तो आई थिंक उस पे प्रॉफिट मार्जिन निकालना बहुत ही मुश्किल नहीं हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मैं सारी चीजें आपको बताऊंगी टाइम टू टाइम, आप टेंशन ना लो, आहिस्ता आहिस्ता। ठीक हो गया, ये हमने प्रोडक्ट को कर लिया ओपन, वही वाली प्रोडक्ट है। अब आप इसको देख लें, इसके यहाँ पे होते हैं स्टोर, नीचे है ये लिखा हुआ है न्यू 91, मतलब 91 स्टोर इस पे बैठे हैं। अब देखें ये प्रोडक्ट जो है कितनी ज्यादा ड्रॉप शिपिंग के लिए इन है, इस पे जो है 91 स्टोर्स बैठे हैं, ये देखें। अब इस पे अमेजोन नहीं है, ये आप देखें ये एक स्टोर बैठा है ऊपर, ये दूसरा स्टोर बैठा है, ये तीसरा स्टोर, ये शिप बाय सोल्ड बाय, ये तीसरा स्टोर बैठा है, ये चौथा स्टोर बैठा है। तो इसके ऊपर जो है ये 91 स्टोर्स बैठे हैं, इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं। इसी तरह आपने जाके यहाँ पे अपने स्टोर को लेके बैठ जाना है। इसी तरह करते हैं हम ड्रॉप शिपिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस पे क्या देखना था, इस पे अमेजोन ना बैठा हो, अमेजोन नहीं बैठा। दूसरी चीज हमने देखनी थी इसकी प्राइस जो है $100 से लेस हो, ये आप देख सकते हैं इसकी प्राइस है 7.60, $100 से कम है, ये भी हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। तीसरी चीज हमने देखनी है इसका जो BSR है, बेस्ट सेलर रैंक है, वो 30,000 से कम हो, वो ये आप देख सकते हैं, ये रहा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एक्सटेंशन नहीं है तो आप थोड़ा सा नीचे हैं, थोड़ा सा नीचे हैं, ये आपके पास पड़ी है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पड़ा है इसका BSR बेस्ट सेलर रैंक 232 मीन्स हमारे क्राइटेरिया पे पूरा है। यहाँ पे आप देखें प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन में आपको प्रोडक्ट की डायमेंशन भी दिखाई जा रही है, आइटम का जो है वेट भी दिखाया जा रहा है। SN क्या चीज है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, जैसे आपका ID कार्ड का एक नंबर होता है, ठीक है, इसी तरह अमेजोन ने अपनी प्रोडक्ट्स जो उसके ऊपर लॉन्च हुई होती हैं उनका एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जिसकी मदद से हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं, वो उनको कहते हैं SN। जैसे ये है, अब इसको अगर हम गूगल पे सर्च करते हैं ना, यहाँ से हमने इसको गूगल से सर्च किया, तो डायरेक्ट आप देखें वही प्रोडक्ट हमारे पास शो होती है। मींस ये जो है इसका स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है SN, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा। ठीक हो गया, 3 चीजें देख ली हमने। नेक्स्ट जो है हम देख लेते हैं और क्या चीज थी हमारे पास, FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है FBM जो है 10 है, यहाँ से भी आपको दिखाई दे रहे हैं। और दूसरा जो है हमने न्यू में जाके भी देख लिए 91 स्टोर जिसके ऊपर ऑलरेडी बैठे हैं। तो अमेजोन का हमारा क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है, ठीक है, हमें लगता है ये हम प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं। तो हम इसको अब चेक करेंगे सोर्स पे, जहां से हम उसको सेल कर सके। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं टाइटल को, ये जो होता है प्रोडक्ट का, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट का टाइटल। और कीवर्ड्स, जैसे
आपका नेम है, ठीक है, आपका कुछ भी नेम है, मेरा नेम है सबा। इसी तरह प्रोडक्ट के जो नेम्स हैं उनको हम प्रोडक्ट का नेम से नहीं पुकारेंगे, हम कहेंगे ये इस प्रोडक्ट का ये कीवर्ड है। जैसे ये पूरा है ना, ये टाइटल, ये सारे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके कीवर्ड्स का जो मजमूआ होता है वो बनाता है प्रोडक्ट का टाइटल। जैसे ये है, हम इसको कह लें, एक कीवर्ड इसका है लिक्विड डिटर्जेंट, एक इसका हम कह लें कि ये वाला है, एक इसका ये है। तो इस तरीके से जो है कीवर्ड्स का मजमूआ जो है वो हम प्रोडक्ट का टाइटल बना देते हैं। उसकी मदद से हम प्रोडक्ट के टाइटल को जो है वो कॉपी करते हैं और गूगल पे जाते हैं, गूगल पे जाके हम इसको पेस्ट करते हैं। सबसे पहले हमने अमेज़न को ओपन किया, अमेज़न पे प्रोडक्ट्स को सर्च किया, सर्च करने के बाद हमारा जो क्राइटेरिया है रिसर्च का वो हमने देखा कि अमेज़न ना बैठा हो, BSR 30,000 से कम हो, प्रोडक्ट की प्राइस $100 से कम हो, उस पे FBM बैठे हो मोर देन 3, FBA मिनिमम 1-2 हो तो इट्स ओके। और जो है बस ये चीजें हमने देख ली और फिर हमने जो है सर्च कर लिया उसको गूगल पे। जब हमने गूगल पे सर्च किया, ये हमारे पास रिजल्ट्स आ गए हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है www.samsclub.com। मींस ये प्रोडक्ट जो है सैम्स क्लब पे भी पड़ी है, ठीक है, अमेज़न पे भी पड़ी है, अमेज़न पे तो आपने देख ली, ये वॉलमार्ट पे भी पड़ी है, ये टारगेट पे भी पड़ी है, ये कॉस्टको भी पड़ी है, यूबाई पे भी पड़ी है और ये इस पे भी पड़ी है, ठीक है। इन सारे सोर्सेज पे ये प्रोडक्ट पड़ी है। अब आपने जो है, हम जो सबसे ज्यादा ड्रॉप शिपिंग करते हैं, सबसे ज्यादा परचेजिंग करते हैं, वो करते हैं वॉलमार्ट और सैम्स क्लब से, क्योंकि ये जो है अच्छे प्रॉफिट मार्जिन देते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट में हम इन्हीं 2 सोर्स को लेके चलेंगे। इसको हम सैम्स क्लब को भी ओपन कर लेते हैं, नीचे आके वॉलमार्ट को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि उस पे हमारे जो है क्या था क्राइटेरिया, कितने थी प्राइस और इस पे क्या है। इसको हमने ओपन कर लिया। यहाँ पे जो है ये सैम्स क्लब है। जैसे अमेज़न एक सेलिंग और परचेजिंग की साइट है, इसी तरह सैम्स क्लब भी है, ये भी इंटरनेशनली है और वॉलमार्ट भी है। अब आप लोगों के माइंड में ये चीज आ रही होगी कि बायर्स जो हैं यूएसए के मेंबर्स हैं, जैसे आपने अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो अमेज़न की बजाय वो यहाँ से डायरेक्ट भी तो परचेज कर सकते हैं, उनको लेस प्राइस में मिलेगी, तो वो क्यों अमेज़न से परचेज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपका ये आंसर होना चाहिए कि अमेज़न जो है वो सबसे ज्यादा जो है यूज होने वाली जो साइट है वो अमेज़न है। यूएसए के जो मेंबर्स हैं वो सबसे ज्यादा परचेसिंग करते हैं अमेज़न से, मोस्टली को तो सैम्स क्लब और वॉलमार्ट का इल्म तक नहीं है, ठीक है, तो वो अमेज़न से ही परचेज करते हैं। तो इसीलिए हम अमेज़न पे सेलिंग करते हैं, इधर से इन सोर्सेज से परचेज करके, यहाँ से परचेज करते हैं लेस प्राइस में, अमेज़न पे हाई प्राइस में सेल कर देते हैं और दरमियान में जो है वो प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं। तो ये हमने सैम्स क्लब को भी ओपन कर लिया और वॉलमार्ट को भी ओपन कर लिया। पहले हम सैम्स क्लब को देख लेते हैं। ये हमारे पास था अमेज़न। तो अमेज़न पे जो प्राइस है वो आपने देखी है। अमेज़न पे जो प्राइस, चलिए ये अमेज़न पे प्राइस है 17.60। यहाँ पे सैम्स क्लब पे प्राइस पड़ी है 18.97। मींस सैम्स क्लब पे जो प्राइस है वो हाई है, हम इसको नहीं ले सकते हाई प्राइस में। तो हमने क्या करना है प्राइस को लेके हाई प्राइस में, ये हमारे पास वॉलमार्ट पे पड़ी है 24 पे, ये भी हमारी हाई है। अमेज़न पे जो है उसकी प्राइस है 17, जबकि यहाँ पे पड़ी है 20, तो हम इसको इग्नोर करेंगे, ये हमारे सोर्स के क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रही, ये हमने इग्नोर कर दी। फिर हम इसी तरीके से दूसरी प्रोडक्ट्स को देखेंगे। हमने यहाँ से देख लिया कि इस पे अमेज़न बैठा है, इस पे भी अमेज़न बैठा है। इस तरीके से हम यहाँ से देखते जाएंगे कि कौन सी प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। जब वो हमारे अमेज़न के क्राइटेरिया पे पूरा उतरेगी हम उसको ओपन कर लेंगे, उसके टाइटल को कॉपी करेंगे, फिर गूगल पे जाके सर्च करेंगे और देख लेंगे कि जो है वो हमारे क्राइटेरिया पे, सोर्स का क्राइटेरिया पूरा उतर रहा है, हमें प्रॉफिट मार्जिन दे रहा है। सोर्स पे आपने क्या क्या चीजें देखनी है, सबसे पहली चीज तो ये देखनी है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो दोनों प्रोडक्ट सेम है, जो वॉलमार्ट पे पड़ी है वो भी और जो इधर पड़ी है वो भी, दोनों प्रोडक्ट सेम है। दूसरी चीज आपने चेक कर लेनी है कि जो है ये है, क्या नाम है इसका, प्रोडक्ट जो है वो सेम है और प्राइस जो है अमेज़न पे उसकी हाई है, तो वॉलमार्ट पे ऑटोमेटिकली उसकी लो होनी चाहिए। अगर लो नहीं है तो फिर आप ऐसी प्रोडक्ट्स को नहीं लोगे, क्योंकि आपने नुकसान तो नहीं करना, आपने ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढनी है जिनकी प्राइस सोर्सेज पे कम हो और अमेज़न पे हाई हो। समझ आई? मैम वो तो समझ आ गई। आपने
उस दिन पहले लेक्चर में बताया था कि शिपिंग का कुछ हाँ शिपिंग जी फीस ना हो, हाँ जी काइंडली हाँ वो जी क्लियर कर दीजिएगा। उसका भी